वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारी टेक्निक, जैसे कि फिश है, फ्लोरोसेंट इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और क्या है हमारी जीनोमिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन है। देखो इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करें हम, ठीक है, देखो जैसे कि हमारी एक तो कौन सी होती है, सदर्न ब्लोटिंग होती है डीएनए के लिए, और जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है वो किसके लिए, आरएनए के लिए होती है, और जो वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है वो किसके लिए होती है, प्रोटीन के लिए होती है, ठीक है। और इसके अंदर देखो जो सैंपल प्रिपरेशन जो होती है ना, इसके अंदर सदर्न ब्लोटिंग के अंदर किसके डीएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। और नदन के अंदर आरएनए का आइसोलेशन किया जाता है किसके द्वारा, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसके द्वारा किया जाता है। और प्रोटीन का आइसोलेशन करते हैं हम एसडीएस ट्रीटमेंट के द्वारा। और इनका जो सेपरेशन है डीएनए का करा जाता है एगेरोजेल से, और आरएनए का किससे किया जाता है, एगेरोजेल से, और जो प्रोटीन है उसका किया जाता है एसडीएस पेज से। अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन काम आती है उसको बोलते हैं नाइलोन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। और जो नदन ब्लोटिंग होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, नाइलोन और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। फिर देखो नाइट्रोसेल्यूलोज और पीवीडीएफ किसके लिए की जाती है, हमारे प्रोटीन के लिए की जाती है। और प्रोब की बात करें तो डीएनए के लिए प्रोब किया हो सकता है आरएनए का, या डीएनए का भी हो सकता है। और जो हमारा आरएनए आरएनए के लिए कौन सा प्रोब होता है, सीडीएनए या आरआरएनए का प्रोब यूज होता है। और जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोटीन या फिर प्राइमरी एंटीबॉडीज यूज की जाती है प्रोब के रूप में। देखो जो प्रोब को लेबल किया जाता है ना, मतलब जो हमारा सदर्न ब्लोटिंग के अंदर रेडियो लेबल किया जाता है प्रोब को, नदन में भी रेडियो लेबल किया जाता है। और जो वेस्टर्न के अंदर जो प्रोब होता है ना वो लेबल्ड होता है एंजाइम लिंक्ड। अब देखो डिटेक्शन अगर बात करें हम, डिटेक्शन किससे किया जाता है, तो डीएनए का किया जाता है एक्सरे फिल्म ऑटो और रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। और जो नदन ब्लोटिंग है उसका किसके द्वारा किया जाता है, एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है उसको किया जाता है फ्लोरोसेंस कलर फॉर्मेशन के द्वारा। अब एप्लीकेशन की अगर बात करें तो डीएनए सदर्न मॉडलिंग का यूज किस में किया जाता है, क्लोन में किया जाता है, आरएफएलपी के में किया जाता है, और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी किया जाता है, पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर भी किया जाता है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है, और डिजीज को डायग्नोस करने में भी किया जाता है। और जो नदन ब्लोटिंग है, नदन ब्लोटिंग का किया जाता है एप्लीकेशन यूज होती है इसके जीन एक्सप्रेशन डिटेक्शन के अंदर होती है, एमआरएनए डिटेक्शन के अंदर होती है, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के अंदर भी यूज होती है, और आरएनए का एग्जामिन करने में भी यूज होती है। अगर बात करें हम प्रोटीन यानी कि वेस्टर्न प्रोटीन की यूजेस की एप्लीकेशन के, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने में यूज की जाती है, स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करने में यूज की जाती है। फिर देखो हमारे आ जाती है नेक्स्ट आइसोटाइपिक लेबलिंग, ठीक है, कौन सी है, आइसोटिपिक लेबलिंग की अगर बात करें तो जो आइसोटिपिक लेबलिंग है इसको अंदर हम क्या करते हैं, जो रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा 3H है, हीलियम है, 32 फॉस्फेट है, 33 फॉस्फेट है, और 35 सल्फर है, ठीक है। जैसे कि डीएनए का जो 5 प्राइम एंड है ना इसको हम क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की 5 प्राइम P35 फॉस्फेट, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ नॉर्मल फॉस्फेट है, जो कि जो नॉर्मल फॉस्फेट है जो 5 प्राइम पे वो रिमूव हो जाता है। और क्या किया जाता है, जो मतलब हम दोनों में यूज कर सकते हैं, डीएनए प्रोब में भी कर सकते हैं और आरएनए प्रोब के अंदर भी कर सकते हैं। डिटेक्शन डिटेक्टर डायरेक्टली इन सॉल्यूशन और एक्सरे फिल्म क्रोमेटोग्राफी, और इनका जो डिटेक्शन जो होता है ना, ठीक है, वो किसमें हो जाता है, इन सॉल्यूशन किसमें होता है, सॉल्यूशन के अंदर भी हो जाता है, और क्या होता है एक्सरे फिल्म और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा भी हो जाता है, और जो एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी है उसके द्वारा भी हो जाता है। फिर देखो नॉन आइसोटिपिक लेबलिंग की अगर बात करें, ठीक है, यूज ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स, तो क्या सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर जो यूज किया जाता है, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है। फिर देखो इसके अंदर ये दो प्रकार से होती है, एक तो होती है डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेंट लेबल सच एज, मतलब डायरेक्ट के अंदर क्या जो किया जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनको लेबल किया जाता है, जैसे कि फ्लोरेसेंस से, टेक्सास रे से, रोडामाइन से, ठीक है। जैसे कि ये हमारा स्पेशल सीक्वेंस, इसके से को क्या हो जाएगा, डी से हम अटैच कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरोसेंस रोडामाइन से, ठीक है। फिर देखिए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग, दूसरी कौन सी है हमारी, इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग है। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए
निक ट्रांसलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, मतलब डीएनए को तोड़ दिया जाता है एक तरीके से। इंसर्शन ऑफ रैंडम सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कोल्ड निक, मतलब हम क्या कर देंगे, रेंडमली डीएनए का जो ब्रेक कर देंगे, है ना, इन एक ही स्ट्रैंड के अंदर। और जो डबल, जैसे कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, तो इसमें क्या होगा, हम निक क्या करेंगे, जिसमें से ये डबल स्ट्रैंडेड का जो एक स्ट्रैंड है उसका क्या कर दिया, हम फ्रेगमेंट को ब्रेक कर देना, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक्सपोज हो जाते हैं कौन से, हमारे 3 प्राइम OH ग्रुप और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये वाला जीन है, हमने इसको क्या करा, निक क्रिएट कर दिया। किससे, अब निक किया किससे, हमने क्या दिया, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, जिससे निक क्रिएट हो गया। तो डीएनए फर्स्ट निक ट्रांसलेशन, जैसे कि निक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये मतलब जगह जगह 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH ग्रुप जनरेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या करेगा, DUTPs को ऐड कर देगा, ठीक है। जो कि किससे, जिसके ऊपर साथ में कौन एडेड है, हमारा बायोटीन या फिर डीजी डीऑक्सीजेनिन क्या होता है, अटैच होता है। ये क्या है, हमारा एफिनिटी ग्रुप है, ठीक है। एफिनिटी ग्रुप स्टेप्टाविडीन, और इसके ऊपर क्या हमने ऐड करते हैं, फ्लोरोफोर ऐड करते हैं, और ये किसका काम करता है, मार्कर ग्रुप का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या गया, जो हमारा एफिनिटी ग्रुप है स्टेप्टाविडीन, उसको ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लोरोफोर अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ये DUTPs जो है ब्रेक हुए, जो निक हमारा डीएनए था उसके अंदर क्या गया, तो जो हमारे सबसे पहले तो बायोटीन है वो एडेड है, जो कि बायोटीन डीऑक्सीजन रिपोर्टर की तरह काम कर रही है। अब इसके ऊपर कौन होगा, जो हमारा स्ट्रिप्टोविडीन एक ग्रुप है वो अटैच होगा। स्ट्रिप्टोविडीन के ऊपर हमने क्या टेस्ट करा था, हमने स्ट्रिप्टोविडीन के ऊपर ये अटैच करा था हमारा फ्लोरोफोर जो है वो अटैच किया था, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, डीनेचर ऑफ डीएनए, जो डीनेचर है डीएनए को करेंगे, जिससे हमारा जो जहाँ पे हमारा जो निक वाला डीएनए था वो सेपरेट हो जाता है, जिसके ऊपर क्या अटैच्ड है, हमारा DUTP है, रिपोर्टर प्रोटीन है, ये सारे अटैच्ड है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ मेट्रिक मार्कर डिटेक्शन ऑफ मार्कर प्रोब ऑफ फ्लोरोमेट्रिक एसे एंजाइमेटिक एसे, जो डिटेक्शन ऑफ मेट्रिक प्रोब है। अब मेट्रिक प्रोब को हम, जो मेट्रिक प्रोब है, डिटेक्शन ऑफ मार्कर प्रोब्स है, सॉरी, जो मार्कर प्रोब है उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लोरोमेट्रिक एसे, एंजाइमेटिक एसे के द्वारा। देखो जो बात करें बायोटीन के वो क्या है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोविडीन एसे इससे अटैच हो जाता है। 2 लिगेंड हैविंग हाई एफिनिटी फॉर ईच अदर, मतलब इसके पास 2, मतलब क्या होता है, इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि 2 लिगेंड है, ठीक है, 2 लिगेंड है, ठीक है। और उनके पास में क्या होती है, हैविंग हाई एफिनिटी टू ईच अदर, और इनके पास में क्या है, जो दोनों के पास में क्या है, हैविंग हाई एफिनिटी, दोनों के पास में क्या है, हाई एफिनिटी है एक दूसरे के पास में। और रिपोर्टर जो है हमारा, इसके में क्या होता है, बायोटीन होता है। जो एफिनिटी ग्रुप जो होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रेप्टोविडीन या फिर एविडीन होता है। ये क्या है, एक तरीके की बैक्टीरियल प्रोटीन है। और फ्लोरोफोर जो है, फ्लोरोसेंस सिग्नल का यूज किया जाता है। देखो बायोटीनाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड जो है DUTP, ठीक है, जिसके पास में क्या होता है, जो स्पेशल सीक्वेंस होता है, और बायोटीन जो है अटैच होती है, ठीक है। फिर देखिए हमारी टेक्निक्स आ जाती है इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स की अगर बात करें, तो एक तो होती है हमारी फिश आती है, ठीक है, एक आता है हमारी गीश। फिश जो होती है उसको बोलते हैं हम फ्लोरोसेंट इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन, और जो गीस होती है वो उसको बोलते हैं हम कौन सी, जीनोमिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरी होती है हमारी सिस का मतलब होता है क्रोमोजेनिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है क्रोमोजेनिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या करती है, फ्लोरोसेंस का मतलब ये क्या करती है, क्रोमोजेनिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन जो है, क्रोमोजेनिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन कलर फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और जो हमारे फ्लोरोसेंस है वो क्या करती है, फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करती है। अब सबसे पहले देखते हैं हम फ्लोरोसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, एक तरीके की साइटोजेनिक टेक्निक है। क्या है, साइटोजेनिक टेक्निक है, यूज ऑफ फ्लोरोसेंट प्रोब दैट बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसमें क्या होता है, हम जो फ्लोरोसेंट प्रोब है वो यूज करते हैं, जो किसके साथ बाइंड हो जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसके साथ में जाकर के बाइंड हो जाता है। प्रोब बाइंड टू टारगेट डीएनए, जो प्रोब है वो किसके पास में जाकर के बाइंड हो जाता है, जो हमारा टारगेट डीएनए है मॉलिक्यूल, इसके साथ में जाकर के बाइंड हो जाता है
होता है, ठीक है। प्रोब किसके साथ में बनना होगा, टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ में। सैंपल विजुअलाइज यूजिंग इपीफ्लोरोसेंस, सैंपल विजुअलाइज कर लेते हैं हम। विजुअलाइज किस तरीके से देखेंगे भाई, हमारा जो टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है उसके साथ में जो फ्लोरोफोर है वो अटैच हुआ नहीं हुआ, तो इसको हम देख चेक करेंगे एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी या फिर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा। फिर देखो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो डिटेक्शन ऑफ टारगेट डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स लोकेशन, जो डिटेक्शन किया जाता है टारगेट डीएनए का, टारगेट डीएनए ऑन क्रोमोसोम लोकेशन। और जेनेटिक डिजीजेस का डिटेक्शन किया जाता है, टारगेट जीन म्यूटेशन का डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ टारगेट डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स लोकेशन है, जेनेटिक डिजीजेस का पता किया जाता है, टारगेट जीन म्यूटेशन अब नॉर्मल म्यूटेटेड है का पता किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोब डिजाइन करेंगे, डीएनए निक ट्रांसलेशन करेंगे। तो डीएनए फर्स्ट देखो जो हमारा डबल स्ट्रैंड है डीएनए, उसमें से क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को ब्रेक कर देगा, क्या जनरेट कर देगा, 5 प्राइम फॉस्फेट जनरेट कर देगा, 3 प्राइम ओएच जनरेट कर देगा, ठीक है। फिर बाद के अंदर क्या होगा, हम डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, जो कि क्या करेगा, बायोटिन एडिटेड डीओटी को ऐड कर देगा, ठीक है। और बायोटिन किस तरह का काम करेगा, और रिपोर्टर की तरह काम करेगा। अब हमारा वापस डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिनेचुरेशन करेंगे, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। फिर बाद के अंदर क्या होगा, जो हमारी फिक्स सेल्स ऑन स्लाइड से फिक्सेशन फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा हम फिक्सेशन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो डीनेचुरेशन करेंगे, फिर इसके एक स्ट्रैंड को लेकर के आएंगे, ठीक है। अब जहां पर भी इसका जो टारगेट जीन है, जहां पर भी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना, उससे उसका क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। फिर बाद के अंदर जो हमारा बायोटिन रिपोर्टेड है, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एफिनिटी ग्रुप जो है स्ट्रिप्टोडीन है, स्ट्रिप्टोडीन से कौन अटैच होता है, फ्लोरोफोर, ये डाल देंगे। तो हमको क्या, अब हम इसको चेक करेंगे किसके द्वारा, एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी या फिर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन सी गिश, जिसको हम बोलते हैं जीनोमिक इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, मोलिकुलर साइटोजेनिक टेक्निक है, और ये क्या है, एक देखिए ये इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, जीनोमिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस और फंक्शन बताने में काम में ली जाती है, क्रोमोसोम का कंस्टिट्यूएंट्स बताने के लिए, और क्रोमोसोम रिकंस्टिट्यूएंट और रिकॉम्बिनेशन पैटर्न के बारे में, फॉरेन जीन इंटीग्रेशन, और जो फॉरेन जीन का इंटीग्रेशन हुआ है उसके बारे में पता करने के लिए, और जीनोम का इवोल्यूशन पता करने के लिए, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी को यूज करने के लिए विजुअलाइजेशन ऑफ जीनोम कंस्टिट्यूएंट्स, जीनोम का जो कंस्टिट्यूएंट है उसको विजुअलाइज करने में काम की जाती है। वाइडली यूज्ड इन प्लांट स्टडी, जो प्लांट स्टडी में वाइडली यूज की जाती है। स्टडी ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्टडी प्रोग्राम से उसमें यूज की जाती है। देखो प्रोसीजर्स की बात करें, प्रोसीजर किसकी बात करें, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोब लेबलिंग, ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोब लेबलिंग में काम की जाती है। और क्या जाती है, फ्रेगमेंटेशन और ब्लॉकिंग डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्लॉकिंग डीएनए में काम की जाती है। स्लाइड प्रिपरेशन के लिए काम में की जाती है। प्रोब एंड ब्लॉकिंग डीएनए इन हाइब्रिडाइजेशन में, प्रोब और जो ब्लॉकिंग डीएनए उसको बनाने में काम में ली जाती है, हाइब्रिडाइज करने में काम होता है उन दोनों का। एडिशन ऑफ प्रोब एंड ब्लॉकिंग डीएनए, और एडिशन किया जाता है जो कि हमारा प्रोब है और जो ब्लॉकिंग डीएनए, डिनेचुरेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसका डिनेचर करने में काम लिया जाता है। और इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्शन, और क्या करता है हम, जो इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्शन ऑफ प्रोब जो है उसके में काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर देखो प्रोब की अगर लेबलिंग की बात करें हम सबसे पहले, है ना, तो कैसे की जाती है। देखो डीएनए प्रोब की लेबलिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबलिंग कर देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हम फ्लोरोफोर जो है रेडियो आइसोटोप वो अटैच कर देंगे। और रिपोर्टर बायोटिन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, रिपोर्टर बायोटिन अगर ऐड कर रहे हैं हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरफ, तो ये क्या है, हमारी एक तरीके से इनडायरेक्ट लेबलिंग है। फिर देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्लॉकिंग डीएनए, अगर फ्रेगमेंटेशन अब क्या करेंगे, जो हमारा जो ब्लॉकिंग डीएनए जो है उसको हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट कर देंगे। फिर स्लाइड्स प्रिपरेशन, फिर इसको क्या करेंगे, जो ये डीएनए है ना, फ्रेगमेंटेड डीएनए, इसको हम स्लाइड्स पे डाल देंगे, ठीक है। फिर बाद के अंदर क्या होगा, इसको डीनेचुरेशन कर देंगे। डीनेचुरेशन के बाद में इसमें हम डीनेचुरेशन कर देंगे। फिर बाद में क्या होगा, हम एडिशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे किसका, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर का, डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, और क्या होगा, जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए उसको डिटेक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बायोटिन और डीऑक्सीजीन है वो अटैच कर देंगे।
फिर देखिए फिर क्या होगा, हम एडिशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर का डीनेचुरेशन कर देंगे और फिर इन टू हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, फिर बात के अंदर क्या था, ये हो जाएगा हमारा इन टू हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि टारगेट डीएनए प्रोब है, डिटेक्शन है, ये बाइंडिंग ऑफ द प्रोब टू द टारगेट, फिर हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ द प्रोब टू द डायनेम, क्या हो जाएगा हमारा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल। इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।